हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपन खाद मैन्योर, उसमें अपना ये नया क्वेश्चन नंबर है 7। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया है केंचुए की खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, इसके संगठन बताओ। जो केंचुए की खाद होती है ना, तो केंचुए की खाद किसे कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, इसका संगठन बताना है अपनों को, क्या क्या संगठन होता है ये इसमें दिया गया। तो केंचुए की खाद क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए कि केंचुआ होता क्या है। अपन को बोला जाता है केंचुए को, क्या अपन आम किसानों का मित्र बोलते हैं। ये दिया कि केंचुआ जो होता है किसानों का मित्र होता है। तो केंचुआ का होता है जो अपन क्या है खेती करते हैं ना, तो जैसे कि अपने फालतू जो मलमूत्र हैं या बहुत सी फसलों की अवशिष्ट पदार्थ होती हैं, उनको क्या है अपन फालतू वो इन्वेस्टर्स अपन को वैसे ही फेंक देते हैं। तो उनको फेंकने की बजाय जो अपना करकट होता है, फालतू जो अपना कूड़ा करकट अन्य घास फूस होता है, उनको क्या इकट्ठा कर अपन एक गड्ढा, इस तरह का एक गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा बनाने का इसमें क्या मिट्टी डली रहती है। मिट्टी डलने के बाद इसमें गड्ढा एक खाई खोदते हैं अपन। तो इसमें क्या है अपना कूड़ा करकट है, फालतू घास है, कूड़ा करकट इत्यादि जो चीज़ होती है उनको अपन इस गड्ढे में डाल देते हैं। और इसमें क्या केंचुआ होता है, एक बैक्टीरिया होता है, केंचुआ इस टाइप का होता है। आपको जुड़े रहिए, आपको एक वीडियो बताया जाएगा छोटा सा, उसमें बताइए केंचुआ किस तरह का होता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट छात्र इस समय वीडियो ऐसे देख रहे होंगे, मेरे को उनकी समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि वो जानते हैं केंचुआ, पर उन्होंने अभी तक प्रैक्टिकल देखा नहीं कि केंचुआ किस तरह का होता है, केंचुआ क्या होता है, केंचुआ किसान का मित्र क्यों कहते हैं। तो अपन एक वीडियो अपना इससे मतलब इस प्रश्न के बाद अपन को थोड़ा छोटा सा वीडियो आपको दिखाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा केंचुआ किस तरह होता है। ठीक है ना, केंचुआ किस तरह कार्य करता है। तो इस तरह का केंचुआ होता है। ये अपनी क्या मिट्टी डली हुई है, ये अपना केंचुआ है। ये अपनी लाइन है ना ये वाली, ये अपना इसमें कूड़ा कटकट घास फूस डाल दिया जो फालतू इन्वेस्टेज होता है। तो इसमें डालने पर इस तरह का ही केंचुए छोड़ दिए जाते हैं, केंचुए छोड़े जाते हैं। तो ये क्या इसमें फर्टिलाइजेशन करते हैं और इसको मिट्टी को भुरभुरी बना देते हैं। और ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इस तरह अलग अलग इसकी वेराइटी होती हैं, किसमें होती है उस तरह हिसाब से अपन केंचुए लाते हैं। और इसमें क्या मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जो अपना घास फूस कूड़ा करकट होता है उसको एक कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये खाद बहुत ही फसल की बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो अपनी फसल आगामी फसल उगाते हैं उसके लिए बहुत से लाभदायक होते हैं। और ये मान के चलो कि किसान में इसमें नॉर्मल खर्चा होता है और एक तरह का ये बिजनेस भी है। ये मान के चलो कि केंचुआ अपन को 1 किलो कम से 1000 रुपये किलो कम से कम केंचुए मिल जाएंगे, 1000 रुपये के 1 किलो केंचुए मिल जाएंगे। और इसमें जो कूड़ा करकट अपना फालतू का इन्वेस्टेज से होता है उसको इसमें डालते तो केंचुए की खाद अपन घर पर भी बना सकते हैं और इसे अपन अपनी फसल में तो डाल ही सकते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग इसको अपन बेच भी सकते हैं, इससे पैसे भी कमा सकते हैं। क्योंकि ये अपनी जो केंचुए की खाद होती है ना, ये अपनी 700 से 1000 रुपये कुंटल प्रति कुंटल बिक जाती है। बहुत से किसान अच्छे फार्मर हैं, वो फार्म पर है काश्तकार, वो इसको ले जाते हैं। तो एक तरह का बिजनेस भी होता है और इससे अपन केंचुए की खाद बनाकर पैसा भी कमा सकते हैं। तो अपन ने देख लिया केंचुआ कैसा होता है। इस तरह टाइप का केंचुआ होता है, ग्लोरो टाइप का लाल कलर का होता है। अब इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 7, इसमें दिया है केंचुए की खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, इसका संगठन बताओ। तो केंचुए के मलमूत्र जो मल होता है, केंचुए का मल पदार्थ से जो खाद प्राप्त हो, जो केंचुआ होता है ये अपना केंचुआ जो इसमें फर्टिलाइजेशन करेगा, इसमें मलमूत्र भी त्यागेगा, उसमें घास कूटा से जो मलमूत्र इकट्ठा होगा उसे फर्टिलाइजेशन करके इसको क्या कूड़ा कटकों को वो इसमें फिल्टर करता रहता है, मतलब फिल्टर इसमें करता रहता है और मिट्टी को ऊपर नीचे करता रहता है। तो जो वो एक खाद का रूप धारण कर लेता है तो उसको अपन कंपोस्ट खाद कहते हैं या वर्मी कंपोस्ट खाद कहती है। इसमें दिया है केंचुए के मल पदार्थ से जो खाद प्राप्त होता है, इसके जो मल पदार्थ से फर्टिलाइजेशन करेगा, इसमें पदार्थ से जो खाद प्राप्त होगा उसे केंचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। जो ये केंचुआ इसमें फर्टिलाइजेशन करेगा, मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, फिल्टर करेगा मिट्टी को, कूड़ा करकट को एक खाद के रूप में परिवर्तित कर देगा, उसको क्या खाद कहते हैं। उसी को अपन वर्मी कंपोस्ट खाद या केंचुए की खाद बोलते हैं।
इससे उपयोग से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। इसे अपन डालते हैं भूमि में, ये मिट्टी में भी डाला पहले, अब तो क्या रासायनिक खाद अपन पेस्टिसाइड का ऊपर दवाओं का बीड़ी नाशक खरपतवार नाशक दवाओं का उपयोग करने बहुत सी पेस्टिसाइड डालते हैं, तो उससे क्या जो अपना जमीन में पहले मिट्टी में केचुआ होता है वो नष्ट हो चुका है, तो उससे क्या है जब ये जमीन में भी रहता है तो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा देता है, उसके वृद्धि विकास में सहायक तो होता है, और जो जीवाश्म पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा जमीन में काफ़ी हद तक बढ़ा दे देता है, जिससे कि अपनी फसल अच्छी ग्रोथ करती है, लंबे समय अच्छा उत्पादन होता है। जब फसल अच्छी होगी तो स्वाभाविक है उत्पादन अच्छा होगा, तो उससे क्या किसान की आर्थिक दशा भी सुधर जाएगी जब पैसा आएगा जब, ठीक है ना। तो भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ा देता है। और आपको एक और बता रहा हूँ कि ये माने चलो अपने पूरे अपने देश में कम से कम कई हजारों टन पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, जिससे अपने 70 से 80 हजार करोड़ को अरबों का घाटा पड़ जाता है। उससे किसान की आर्थिक स्थिति खराब होती है और पैसा भी खर्च होता है। तो उसको बचाने के लिए अपन जैविक खेती करें, वर्मी कंपोस्ट खाद करें, ये लॉन्ग समय के लिए अपनी भूमि में उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है और उसकी मृदा क्षमता बढ़ाता है। जबकि रासायनिक खाद क्या है, एक बार डाल दो उसी समय लाभ मिलेगा, जबकि ये अपना लंबे समय तक लॉन्ग समय के लिए लाभदायक है। और रासायनिक खाद से बहुत सी हानियां भी हैं, जबकि अपना जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, जैविक खाद से लाभ ही लाभ है। तो इसमें दिया है केंचुए के मल पदार्थ से जो खाद प्राप्त होता है उसे केंचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। इसके उपयोग से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। अब इसका संगठन देखिए, वर्मी कंपोस्ट खाद का संगठन, अवयव प्रतिशत, इसे परसेंट बोलते हैं, मात्रा। तो इसमें नाइट्रोजन इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन इसमें होता है 1.2 से 1.6% है, कितना 1.2 से 1.6% है। फास्फोरस ऐसे पी से प्रदर्शित करते हैं अपन, ये दिया अपना 1.8 से 2% या 1.8 से 2%। अब दिया पोटास, पोटास को इसको अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये दिया अपना 0.15 से 0.75% है, यानी 0.50 से 0.75%। अब दिया अपना कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पोटास, इसको कैसे करते हैं ये अपन को दे दिया। कार्बनिक पदार्थ इसका होता है 9.15 से 17.9%, कितना 9.15 से 17.9% या परसेंट, ये इसका संगठन दिया है। स्वाभाविक को आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, अपन पर नेट की कमी है, तो अपन कम समय में ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब अपन ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तो आपको इनको टोटल डीपली इस चैप्टर को समझाया जाएगा, और प्रोजेक्ट द्वारा प्रेजेंटेशन द्वारा आपको बताया केंचुआ किस तरह होता है। और इसकी आप चाहो तो मुरैना क्षेत्र में आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल पर कांटेक्ट नंबर दिया है, आप मेरे लिंक से शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, यही मेरा मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जुड़ सकते हो। कोई भी आपको और जानकारी चाहिए या इसकी अपने मुरैना शहर में केवीके में ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अलावा अपने और भी बहुत सी चीज़ होती है जिसमें अपन बिजनेस कर सकते हैं। किसान लोग अपने फसल के साथ अपन खेती के साथ एक बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे ही वर्मी कंपोस्ट खाद है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो फ्री कॉस्ट दी जाती है। इसमें प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। इसके अलावा सेहत की अपन या हनी बोलते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, और मशरूम की ट्रेनिंग दी जाती है, तो दी जाती है अपने केवीके किसान विज्ञान केंद्र मुरैना में। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आपको भी मैं ट्रेनिंग दिलवा सकता हूं और आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। और मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने या समझाने की कोशिश करता हूं, पर क्या है थोड़ा सा नेट का अभाव है और कम समय का अभाव, इससे कि कम समय में ज़्यादा शिक्षा देने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो इसको अधिक से अधिक प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके उन सभी छात्रों तक अपन को पहुंचाने का उद्देश्य है जो उनको भी शिक्षा का लाभ मिल सके अधिक से अधिक। तो अपन प्रश्न क्रमांक देखते हैं, वर्ग 8। इस प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है वर्मी कंपोस्ट खाद के भौतिक गुण बताओ। जो वर्मी कंपोस्ट खाद होता है उसके गुण क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या लाभ होते हैं, वो अपन देखते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट खाद के भौतिक गुण निम्न है, मतलब निम्न प्रकार के हैं। फर्स्ट दिया है वर्मी कंपोस्ट खाद दानेदार गहरे भूरे रंग की मुलायम खाद होती है। जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है वो दानेदार होती है, इस तरह थोड़े छोटे छोटे इसके दाने रहते हैं इस तरह के, ठीक है ना। और ये भूरे रंग की होती है और मुलायम सॉफ्ट रहती है, ठीक है ना। तो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, दानेदार होती है, छोटे छोटे इसके दाने होते हैं और गहरे भूरे रंग की होती है और मुलायम और सॉफ्ट होती है, मुलायम खाद होती है। दूसरा दिए यह बदबू रहित तथा खरपतवार रहती है। जो अपने
वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, इसमें किसी भी प्रकार की बदबू या स्मेल नहीं आती है और किसी भी प्रकार के इसमें खरपतवार नहीं रहती है, खरपतवार रहित होती है, किसी प्रकार के इसमें खरपतवार नहीं होते हैं, ना ही किसी प्रकार की बदबू होती है। तीसरा दिया वर्मी कंपोस्ट कणों के ऊपर म्यूकस जैसा पदार्थ चढ़ रहता है। जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, जो वर्मी कंपोस्ट के कण होते हैं ना, कणों के ऊपर एक म्यूकस जैसा पदार्थ होता है, म्यूकस होता है, उस जैसा पदार्थ चढ़ा रहता है, म्यूकस टाइप का, ठीक है ना। फोर्थ दिया है वर्मी कंपोस्ट में हानिकारक कीटाणु नहीं पाए जाते। इसमें क्या है, वर्मी कंपोस्ट खाद होते हैं, इसमें हानिकारक किसी प्रकार के कीटाणु भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक बार और देखते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद के भौतिक गुण। तो सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट खाद दानेदार भूरे रंग की होती है, मुलायम होती है। दूसरा दिया है इसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं होती है, किसी प्रकार की गंध नहीं होती है और ये खरपतवार रहित होती है, इसमें किसी प्रकार के खरपतवार नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है वर्मी कंपोस्ट कणों के ऊपर एक म्यूकस जैसा पदार्थ इनके ऊपर चढ़ा रहता है, ठीक है ना। फोर्थ दिया वर्मी कंपोस्ट में हानिकारक कीटाणु लवण, किसी प्रकार के हानिकारक कीटाणु लवण नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक है अपना प्रश्न क्रमांक 9, वर्मी कंपोस्ट खाद का महत्व या लाभ बताओ। जो वर्मी कंपोस्ट खाद होते हैं उसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या महत्व हैं, या बेनिफिट या एडवांटेज क्या क्या वो अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो वर्मी कंपोस्ट खाद के महत्व या लाभ निम्न प्रकार के हैं। फर्स्ट दिया इस खाद में गोबर की खाद की तुलना में 8 से 10 गुना उपजाऊ शक्ति अधिक होती है। जो ये अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद होती है ना, केंचुए की खाद, इसमें जो गोबर की खाद होती है, जानवरों की खाद, उसकी तुलना में अधिक, वर्मी कंपोस्ट खाद में गोबर की खाद की तुलना में अधिक 8 से 10 गुना अधिक उपजाऊ शक्ति क्षमता होती है। दूसरा दिया यह खाद टिकाऊ खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। जो टिकाऊ खेती होती है ना, जो उसमें क्या ये खाद बहुत ही अच्छी मानी जाती है, लाभदायक मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है वर्मी कंपोस्ट खाद के कण मृदा कणों के साथ मिलकर जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट खाद के कण होती है और मृदा के जो कण दोनों मिलकर जो जल धारण क्षमता होती है मिट्टी की, उसको बढ़ाते हैं, यानी कि वाटर की होल्ड कैपेसिटी बढ़ाते हैं। 4 पॉइंट दिया इसमें लास्ट, यह एक शुद्ध प्राकृतिक खाद है। ये अपना टोटल 100% शुद्ध प्राकृतिक खाद है। इसमें किसी प्रकार के रासायनिक या हानिकारक लवण जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। ये 100% अपना शुद्ध प्राकृतिक नेचुरल खाद होता है, जिसका मृदा पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। इससे क्या मृदा पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार अपन देखते वर्मी कंपोस्ट खाद का महत्व या लाभ। वर्मी कंपोस्ट खाद का महत्व लाभ निम्न है। फर्स्ट, इस खाद में गोबर की खाद की तुलना में 8 से 10 गुना उपजाऊ शक्ति अधिक होती है। जो गोबर की खादों से अधिक इसमें उपजाऊ शक्ति वर्मी कंपोस्ट खाद में अधिक 8 से 10 गुना अधिक उपजाऊ शक्ति होती है। दूसरा दी यह खाद टिकाऊ खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। जो अपनी टिकाऊ खेती है उसके लिए खाद सर्वोत्तम खाद मानी जाती है वर्मी कंपोस्ट खाद। तीसरा दी वर्मी कंपोस्ट खाद के कण मृदा कणों के साथ मिलकर जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट खाद के कण होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं, जो दोनों मिलकर जो मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक समय तक, लंबे समय तक बढ़ाते हैं, वाटर होल्ड कैपेसिटी। फोर्थ दिया यह एक शुद्ध प्राकृतिक खाद है जिसका मृदा पर कोई हानिकारक, ये एकदम टोटल शुद्ध 100% नेचुरल शुद्ध प्राकृतिक जैविक खाद है। इसका मृदा पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अपना प्रश्न क्रमांक लास्ट है अपना, ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। ये अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, कंपोस्ट खाद बनाने की विधियों के नाम बताओ। जो कंपोस्ट खाद अपन जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं वो खाद किसे कहते हैं और उसकी कौन कौन सी विधि है वो इस प्रश्न में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। तो इसमें दिया है कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, कंपोस्ट खाद बनाने की विधियों के नाम बताइए। तो कंपोस्ट खाद वह खाद है जिसमें घर का कूड़ा करकट, मनुष्यों का मल पदार्थ, पशुओं का गोबर तथा पेड़ पौधों के अवशेष पदार्थ आदि को सूक्ष्म जीवों द्वारा विशेष दशाओं विच्छेदन से बनी खाद को कंपोस्ट खाद कहती है। मैं कहने का अपना मतलब अपना ये तात्पर्य ये है कि जो अपना कूड़ा अपने घर में है या अपन फसल उगाते हैं तो पशु भी रखते हैं, तो पशुओं का जो गोबर है, मलमूत्र है, फसल के जो अवशेष पदार्थ, हरी फसल के अवशेष पदार्थ हैं, कूड़ा करकट है इत्यादि जो अपना कचरा है अपन इकट्ठा करते हैं, वो उन सब कचरे को और मलमूत्र गोबर जो पशुओं का गोबर है उसको इकट्ठा करके जो खाद बनती है उसे क्या अपन कंपोस्ट खाद कहते हैं, ठीक है ना।
उसमें जो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं सबों को मिलाकर जीव जंतुओं के इस दशा में विच्छेदन से बनी खाद, जो उनको इकट्ठा करके अपन जैसे पशुओं का गोबर है, पेड़ पौधों हैं, पत्तियां हैं उनकी, घास फूस है, करकट है इत्यादि मलमूत्र को सबको अपन विच्छेदन करके उसको एक गड्ढे में डालकर उसको वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो एक वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसको क्या अपन कंपोस्ट खाद कहते हैं, वो इसमें दिया गया। तो एक बार अपन देखते हैं, कंपोस्ट खाद वह खाद है जिसमें घर का कूड़ा करकट, मनुष्यों का मल पदार्थ, पशुओं का गोबर, मनुष्यों का जो मलमूत्र है वो पशुओं का गोबर है, मलमूत्र है, पेड़ पौधों के अवशेष पदार्थ जैसे पत्ती है, तना है, फली है आदि जो पौधों के पदार्थ जो पौधों के अवशेष होते हैं आदि का सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, उनके जीव जंतुओं का विशेष दशाओं में विच्छेदन, यानी कि उसको सबको सड़ गल कर विच्छेदन की से जो खाद प्राप्त होती है बनी खाद को अपन कंपोस्ट खाद कहते हैं। कंपोस्ट खाद बनाने की विधि का विकास, जो कंपोस्ट खाद सबसे पहले किसने खोजी की थी, इसका आविष्कार किसने किया था, जो विधि विकास का आविष्कार किया था सन 1921 में। कितने में? सन 1921 में हरिचसन तथा रिचर्ड, दो वैज्ञानिक थे ये। एक और बताइए, ये क्या इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे? कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, हरिचसन और रिचर्ड्स। इन्होंने 1921 में जो कंपोस्ट खाद की क्या विधि का आविष्कार किया, इन्होंने इसकी खोज की थी। किसने? हरिचसन और रिचर्ड्स ने 1921 में। ये इंग्लैंड के हैं, जो अपन पर सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, पर आपको बता दें नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कि ये इंग्लैंड के थे दोनों, ठीक है ना। उन्होंने इस विधि का आविष्कार सबसे पहले किया। कंपोस्ट खाद बनाने की विधि निम्न है, मन कौन कौन सी विधि है अपन यूज करते हैं कंपोस्ट खाद बनाने, वो दिया है। तो इसमें पहली थी एक इंदौर विधि, एक इंदौर विधि होती है, दूसरी है बेंगलोर विधि, तीसरी है मायादास एडको विधि, 4 की नोडेप कंपोस्ट विधि और 5 है बर्मी कंपोस्ट विधि। बर्मी कंपोस्ट वाली ये 5 विधि हैं। इसके अलावा और भी विधि होती हैं। इसमें देखो बर्मी कंपोस्ट विधि है, ये विधि है ये वाले। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो अपने जो क्या पत्ती है, घास फूस है, पौधों के डले हुए हैं, ठीक है ना, कूड़ा करकट ये डला हुआ है। और ये रेड निशान में ये केंचुआ होता है। ये क्या केंचुए डाले जाते हैं। जब केंचुए इसमें डालते हैं तो ये केंचुए क्या 2-3 मीटर की दूरी पर, इंच 2-3 मीटर ऐसे नीचे ज़मीन में रहते हैं। और ये क्या इस कूड़े करकट को और जो पशुओं का मलमूत्र गोबर होता है उसको सबको क्या एक विच्छेदन करके उनको सड़ा गलाकर उसका फर्टिलाइजेशन कर उसको एक खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। जैसे कूड़ा करकट है अपना, जीव जंतु पशुओं आदि को ये इकट्ठा करके ये कंपोस्ट खाद के रूप में ये परिवर्तित कर देता है, जिसको अपन वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। शायद आपको अपना ये मेरे आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको एक्स्ट्रा भी नॉलेज देना चाहता हूं, पर क्या थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से अपन नहीं बना सकते वीडियो। अपन ज़्यादा नेट अपन पर उपलब्ध नहीं, इसलिए अपन कम से कम समय में ज़्यादा अपन नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय अपन तुमको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कराया जाए। और इसको जैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।